तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ग्राफ्टेड मूवी का। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बेहतरीन बॉडी हॉरर और थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देख पाते हैं वे और उसके पिता को। अब हम कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि वे के पिता एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है और वो स्किन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कैसे इंसान के टिश्यू को आपस में जोड़ा जाए और काइंड ऑफ वो ग्रो हो सके अपने आप। अब यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि उनको कुछ बीमारी था, इसीलिए उनका आधा चेहरा थोड़ा जला हुआ काइंड ऑफ दिख रहा था और सेम ही बीमारी वे के पास भी थी, इसीलिए वो उन दोनों को नॉर्मल जो अपना स्किन का कलर रहता है उस स्किन का कलर का वो करना चाहते थे। अब चारों तरफ हम देख पाते हैं वो मतलब वे के पिता यहाँ पे बहुत सारे इंसान के टिश्यू और कई जानवर के टिश्यू के ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पे वे एक कॉर्प्स फ्लावर का तस्वीर अपने ड्राइंग कर रही थी। वो ये बात याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वे के पिता को कुछ तो एक फॉर्मूला मिलता है और उससे वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं और अपने चमड़े से एक स्किन वो काटते हैं और अपने चिक पे उसी कटे हुए स्किन के साथ वो फॉर्मूला मिला के अपने चिक में लगाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि वो स्किन से जो उनका जला हुआ स्किन था वो चिपकने लगता है और काइंडली धीरे धीरे मतलब ग्रो होने लगता है। बट यहाँ पे वो इतनी तेजी से ग्रो होता है कि उनका मुंह का हिस्सा और नाक सब कुछ स्किन में ढक जाता है और वो पूरी तरह से पैनिक करने लगते हैं और एक छुरी ला के अपने ही स्किन को काटने लगते हैं, बिकॉज वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली मारे जाएंगे। और ऐसा ही होता है और ये ट्रैजिक इंसिडेंट वे भी देख लेती है और वो अपने पिता को बचाने के लिए बार बार उनके ऊपर चाकू मार रही थी, मतलब माउथ के हिस्से में वो चाकू मार रही थी। खैर यहाँ पे उनके पिता मारे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कई साल शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं वे को न्यूजीलैंड में एक बड़े से कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला है और वो अपने आंटी लिंकी के पास मूव हो रही है, जहाँ पे कि उसका कजिन भी रहते हैं। उसका कजिन का नाम है अंजेला। अब पहली मुलाकात में अंजेला और वे का मतलब ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होता है और अंजेला कहीं ना कहीं वे के फेस को लेके उसको टॉन्ट करती है, मतलब कहीं ना कहीं उसे पसंद नहीं करती थी। अभी रीज़न तो हमें दिखाया नहीं गया। और इस मूवी में भी एंजेला एक बहुत इरिटेटिंग सा कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है काइंड ऑफ, उसी टाइप का कैरेक्टर है। खैर तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली वे को लेके पसंद नहीं करती थी। मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया क्यों नहीं पसंद करती थी, बट एनीवेज तो एंजेला के दोस्त भी थे और वो भी सेम काइंड ऑफ उसके जैसे थे, बहुत ज़्यादा शो वाले। ईव और एक उसका दोस्त नाम जैस्मिन और उसके कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है जिसका नाम होता है पॉल। और यहाँ पे हमें एज ए व्यूअर दिखाया जाता है कि पॉल और ईव का चक्कर चल रहा है, मतलब उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी चालू है। अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं वे यहाँ पे वहाँ पे जो लैब था वहाँ पे अपना फादर का एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना चाहती है, इसलिए उसके फादर ने जो जर्नल में लिखा था फॉर्मूलाज वगैरह। हाँ, यहाँ पे और एक बात, वो जर्नल में जो फॉर्मूलाज था वो सब चाइनीज़ में था। ये बात क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी वे के पास एक लैब भी है जहाँ पे कि वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकती है और वे का भी बिहेवियर ऐसा ही था, लाइक वो अपने चेहरे के लिए बहुत वरीड थी और हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। खैर यहाँ पे उसका जर्नल वही प्रोफेसर मतलब पॉल देख लेता है। पॉल यहाँ पे बोलता है कि वो भी उसके साथ ही मिलके ये एक्सपेरिमेंट करेगा, सिंस कुछ महीने में उसको भी अपना थीसिस सबमिट करना है ताकि उसका मतलब करियर CV ग्रो हो सके। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं ईव, एंजेला और जैस्मिन ये तीनों वे के कमरे में जाते हैं और सिंस एंजेला वे को पसंद नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसके दोस्त भी उसी के जैसे होंगे, तो वो भी वे को पसंद नहीं करते हैं, मतलब ऐसा मूवी में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वे का जो पर्सनल सामान वगैरह था, मतलब जहाँ पे कि उसने रिसर्च वगैरह किया था, वो सब देख के ये डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब कटा हुआ स्किन और कुछ बटरफ्लाइज के फेदर सब कुछ रखा हुआ था। खैर यहाँ पे वे अपने पिता का तस्वीर एक छोटा सा मंदिर काइंड ऑफ करके वो रखी थी, कुछ चाइनीज कल्चर होगा, उसका भी यहाँ पे अंजेला मजाक उड़ाती है। और हम देख रहे थे ये तीनों कहीं ना कहीं वे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हम देख रहे थे वे काइंड ऑफ उनके साथ मिलने का बहुत ट्राई कर रही थी, मतलब अंजेला और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, बट सिंस ये तीनों उसको पसंद ही नहीं करते हैं इसलिए ये काइंड ऑफ उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर तो नहीं बल्कि नीचा दिखाने टाइप का सब काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वे यहाँ पे
रो के अपने घर जा रही थी और रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है, मतलब उसका नाम होता है जॉन। जॉन एक बेगर था और मतलब उसका फेस भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड था, और ऐसे ही वे और जॉन का थोड़ा बातचीत होता है और काइंड ऑफ ये फ्रेंड्स हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वे और पॉल, ये दोनों मिलके बहुत दिन वही लैब में वे के पिता ने जो रिसर्च किया था उसे जर्नल से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मूलाज को लेके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब एक पीक के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए, वैसे ही सब चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐसे ही बहुत दिन चला गया बट अभी भी उनको सक्सेस नहीं मिला। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं और अभी वे और पॉल ये दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। और एक दिन यहाँ पे वे को वही कॉर्स फ्लावर जो है वो याद आता है। अभी तक उसने वो ट्राई नहीं किया था, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में फार्मूला बनाने के लिए वो ट्राई नहीं किया था। यहाँ पे वो नेट से रिसर्च करती है कि कहाँ पे ये वाला फ्लावर है, बिकॉज ये वाला फ्लावर काफ़ी रेयर होता है और 10-15 साल लगते हैं इसको फूटने के लिए। सो यहाँ पे आखिरकार उसको एक जगह मिल जाता है और जहाँ से वो कुछ हिस्से चुरा के एक सक्सेसफुली फार्मूला बना देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि ईव और पॉल इन दोनों का चालू था और उसी टाइम मतलब लैब में वे आ जाती है। अब ये दोनों और एक कमरे में थे। वे अपना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि अपने पैर से वो एक टिश्यू काट के, स्किन काट के, वही जो फार्मूला उसने बनाया था उसी फार्मूले को यूटिलाइज करके और उस स्किन के ऊपर वो यूज़ करती है तो उसका स्किन जुड़ने लगता है। बट उसके फादर के केस में मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था, वैसा नहीं होता है, बट ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट था। दूसरी तरफ ये सब चीज़ विंडो से ईव और पॉल ये दोनों देख रहे थे। तभी पॉल यहाँ पे ईव को बोलता है तुम इस कमरे में रुको, क्योंकि अगर उसको पता चल गया है कि हम दोनों का मतलब चल रहा है तो कॉलेज में हंगामा खड़ा हो सकता है। अब पॉल यहाँ पे वे को पूछने जाते तुम क्या कर रही हो। अब ये दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में थे तो इसका फोटो जानबूझ के ईव उठा लेती है, ताकि मतलब ईव को यहाँ पे लगता है कि वे सिड्यूस कर रही है, सिंस वो ओरिजिनल बात नहीं जानती थी। तो उसको ऐसा लगा, यहाँ पे वो उसी का फोटो उठा देती है। बट एक्चुअली में वे यहाँ पे अपना पैर दिखा रही थी जहाँ से वो स्किन कट होके अभी जुड़ा। खैर यहाँ पे ईव गुस्से में वो कमरे से बाहर आती है और पॉल को ताना मार के चली जाती है और उसके साथ साथ वे भी जाती है, क्योंकि वो वे को बोलती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी घर तक। और जाते जाते वे यहाँ पे अपना फादर का जो जर्नल है वो भूल गई थी। और सिंस पॉल को पता है कि ये फार्मूला काम कर रहा है और सब कुछ जर्नल में है, तो वो चुपके से वो जर्नल रख लेता है ताकि ये जो इन्वेंशन होगा मतलब टिश्यू फिक्स का वो उसके नाम जाएगा और उसके नाम में पेपर पब्लिश होगा, नेम फेम सब कुछ उसे मिलेगा। इसीलिए वो चुपके से वो जर्नल रख लेता है। सिंस वो चाइनीज में था तो पॉल यहाँ पे अपने एक दोस्त को बोलता है कि तुम ये सब ट्रांसलेट करो और जो भी पैसा वगैरह मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उसको वो घर तक लेके नहीं जाती बल्कि उसको एक जंगल में अकेले छोड़ जाती है और उसको बहुत सारी मतलब गाली देती है, नीचा दिखाती है कि तुम जैसी बदसूरत लड़की को पॉल कैसे पसंद आ गया, मतलब ऐसा काइंड ऑफ सब हार्श वर्ड उसको बताते। तो वे यहाँ पे उसको समझाने का ट्राई करती है बट ऑब्वियसली ईव नहीं मानती और ईव यहाँ पे चिढ़ के बहुत सारा बात बोल के उसको चली जाती है। वे यहाँ पे अकेले रो रही थी और वो मनी मन ठान लेती है कि कैसे भी करके मैं अपना स्किन बिल्कुल फिक्स करवाऊंगी और उन लोगों से ज़्यादा सुंदर होके दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वे यहाँ पे घर जाती है और घर जाते ही वो देखती है कि एंजेला यहाँ पे उसके फादर की तस्वीरों को फेंक दिया है और मतलब जो वहाँ पे जो पूजा करती है वहाँ भी उसने सब इधर उधर फेंक दिया था। ये सब देख के ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा और तो और यहाँ पे उन लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और एंजेला यहाँ पे वो क्या गला दबा रही थी, वे यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए गलती से एक स्टिक से वार करती है और एंजेला यहाँ पे मारी जाती है। तभी एंजेला की माँ यानी कि वे की जो आंट थी वो घर की तरफ आ रही थी और बार बार फोन कर रही थी। तो यहाँ पे क्या करे क्या ना करे ये सब सोच के लास्ट में वे को आइडिया आता है और वो एंजेला का एक स्किन का एक लेयर काट के अपने फेस के ऊपर रख देती है और वो लग भी जाता है जैसा कि हमने पहले देखा था। उसी सॉल्यूशन का यूज करके वो अपने स्किन के ऊपर लगा देती है और थोड़ी देर बाद वो स्किन उसके ऊपर चिपकने लगता है और
हूबहू वो अंजेला की तरह दिख रही थी। यहाँ पे अंजेला की माँ आती है और वो समझ रही थी कि वो अंजेला के साथ बात कर रहे हैं, बट असल में वो वे के साथ बात कर रही थी। खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे अंजलि की माँ 7 दिन के लिए कहीं पे बाहर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि अंजलि का वीडियो वे देख रही थी, मतलब उसके जैसा बात करना वगैरह वगैरह सब कुछ करने के लिए वो उसका वीडियो देख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अंजला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। अब यहाँ पे ये बंदा वे को अंजला समझ के किस वगैरह करता है और वे भी यहाँ पे मनी में बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये लोग मेकआउट करने के लिए बाहर जाते हैं और तभी अंजला का जो स्किन था वे के ऊपर लगा हुआ था वो गिर जाता है, जो कि हॉरिफाइंग था और ये बंदा देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे गाय जैसा था तो वो नीचे गिर के मारा जाता है। उसको देख के वे भी बहुत डर गई थी और वहाँ पे कोई शायद नहीं था, इसलिए एक्सीडेंट को कोई देख नहीं पाया। वे अभी वापस घर आती है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैनिक में थी और वो सॉल्यूशन को फिर से बनाने के लिए उसके फादर का जर्नल खोज रही थी। तभी उसको याद आता है कि वो लैब में उसको छोड़ के आ गई थी और तुरंत ही पॉल को फ़ोन करती है, बट पॉल उसका कोई भी आंसर नहीं करता और वो अपने रिसर्च में लगा हुआ था। मतलब अगर उसको फॉर्मूला मिल गया तो ऑब्वियसली उसके नाम पे इन्वेंशन हो जाएगा और पेपर वगैरह वो पब्लिश कर पाएगा, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए पॉल यहाँ पे वो जर्नल वापस वे को देना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वे के पास वो जो लिक्विड फार्मूला इसने बनाया था वो लिक्विड और थोड़ा था और उसको यूज़ करके वो एक फाइनल मास्क बनाता है। मतलब अंजला का फेस को काट के फिर से और एक लेयर काट के वो मास्क फिर से बनाती है और वापस वे से अंजला बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉल यहाँ पे वही कॉर्प्स फ्लावर का कुछ पार्ट लेने के लिए वे जहाँ पे पहली बार गई थी वहाँ पे जाता है। बट एज ए व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि पहली बार जो कॉर्प्स फ्लावर ब्लूम किया था, मतलब पूरी तरह से खिला हुआ था, अब वैसा वो नहीं है। बट ये बात पॉल को नहीं पता था, मतलब कौन सा पार्ट काट के लेके जाना है ये बात सिर्फ और सिर्फ वे को पता था और पॉल को ये बात पता नहीं था कि कौन सा पार्ट लेके जाना है। तो वो कोई तो एक पार्ट लेके चला जाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे काम आएगा। इधर लैब में वे आके इधर उधर खोज रही थी, मतलब जर्नल कहाँ पे है वो खोज रही थी और सब जगह वो खोजती है और वहाँ पे जो भी चीज़ें था इसको इधर उधर फेंक देती है, मतलब गुस्से में फेंक के चली जाती है। और वो जब नीचे जाती है तब वो ईव को नोटिस कर पाती है और यहाँ पे उसके मन में एक प्लान आता है कि ईव का फिजिकल रिलेशनशिप था पॉल के साथ, तो अगर वो ईव का चेहरा यूज़ करे तो शायद पॉल से उसको वो जर्नल मिल सकता है। इसीलिए वो ईव को घर पे इनवाइट करते हैं और ईव तो यहाँ पे समझ रही थी कि अंजला उसको घर पे बुला रही है, इसलिए वो जाती है और मौका देख के वो यहाँ पे अंजला को ईव को मार देती है और उसका चेहरा अपने चेहरे पे लगा देती है। बट इस मूवी में मैं एक चीज़ गौर किया, चेहरा आप लगा रहे हो बट हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग है। बॉडी स्ट्रक्चर फिर भी छोड़ दो, बट हाइट तो ईव और अंजला वे इन सब का अलग अलग था। अंजला वे फिर भी थोड़ा सिमिलर थी, बट ईव कम्प्लीटली हाइट उसका उन दोनों से बहुत ज़्यादा लंबी थी वो। तो यहाँ पे खैर कोई भी इस बात के ऊपर गौर नहीं कर पाया। खैर तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉल और ईव, मतलब वे जो कि ईव बनी हुई है, वो लोग फिजिकल होते हैं, बट अभी भी वे को पॉल वो डायरी कहाँ पे रखा है, जर्नल कहाँ पे रखा है वो उसको पता नहीं चल पाता। यहाँ पे हम देखते हैं वे यहाँ पे धीरे धीरे पूरी तरह से साइको बनती जा रही है, क्योंकि अभी 1-2 दिन हो चुका है और पुलिस के यहाँ कंप्लेन ऑलरेडी फाइल्ड हो चुका है कि अंजला फ़ोन नहीं उठा रही है और वे भी कहीं गायब है। मतलब ऑब्वियसली लोग यहाँ पे वे को गायब ही समझेंगे क्योंकि वे तो ईव के फॉर्म में अभी घूम रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वे यहाँ पे फिर से पॉल के घर पे जाती है। पॉल अभी सक्सेसफुली वो फॉर्मूला बना दिया था और 2 टिश्यू को जोड़ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसके ये बात मालूम नहीं है कि ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये वही फॉर्मूला है जो एंटायर स्किन को ढक लेती है, मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला वे के पिता ने यूज़ किया था। अब मौका देख के वे यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन था उसका एक सॉल्यूशन का डिब्बा चोरी करके ले जाती है और थोड़ी देर बाद पॉल को भी ये बात रियलाइज़ होती है कि उसका सॉल्यूशन गायब है। इसलिए वो समझता है कि ये मतलब जो ईव घूम रही थी ईव नहीं है बल्कि वे है, बिकॉज ईव को ये एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पॉल यहाँ पे वे के घर पे आता है। वे जो कि पॉल का इंतज़ार कर रही थी और वो मौका देख के पॉल को मार के बेहोश कर देता है और जब वो बेहोश था उसका
नेक से नीचे जो स्किन है वो काट के पॉल ने जो सॉल्यूशन बनाया था वही उसके मुंह पे लगा देता है। और हम देखते हैं सिंस वो गलत सॉल्यूशन है इसलिए जैसे ही वे के पिता मारे गए थे सेम वे में पॉल का भी आँख, नाक, मुंह सब कुछ उस स्किन से ढक जाता है और वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 3-4 दिन से वे की जो पड़ोसन थी वो ये कुछ सब कुछ नोटिस कर पा रही थी, मतलब इस घर पे कुछ तो गड़बड़ है करके वो सब कुछ नोटिस कर पा रही थी। और 3 दिन से अंजेला का जो कुत्ता था वो भी भौंक रहा था। तो आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है ये देखने के लिए और तो वो जो नेबर उसको पॉल की जो चीखें हैं वो भी सब कुछ सुनाई दिया, इसलिए वो चेक करने के लिए वे के घर पे आ जाती है और वो देखती है कि ये सब कुछ चल रहा है। तो वो तुरंत भाग जाती है और वो यहाँ पे कुछ कर पाते उससे पहले पुलिस को बुला लेती है। पुलिस भी यहाँ पे आ गई थी तो इधर उधर भागते हुए वे के पीछे पीछे पुलिस थी, वे यहाँ पे इधर उधर भाग रही थी। वे के पास कोई भी रास्ता नहीं था। थोड़ी देर में पुलिस उसे पकड़ने वाली थी बट लास्ट में उसको जॉन दिखता है, मतलब वही जो बेगर उसके साथ दोस्ती बनाया होता वही जॉन देखता है। तो वो एक कंबल में था, छुपने के लिए वे वहाँ पे चली जाती है बट गलती से उसका जो सॉल्यूशन था वो उसके मुंह पे लग गया था और जॉन के कांटेक्ट में आते ही जॉन का फेस और वे का फेस पूरी तरह से मिल जाता है और अजीब सा कुछ तो क्रिएचर जैसा बन जाता है। मतलब अभी कौन जिंदा है वो ठीक से हमें मूवी में दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, मतलब वे जिंदा है कि जॉन जिंदा है या फिर दोनों ही जिंदा है, जस्ट उन लोगों का फेस चिपक चुका है। और इसी वे में मूवी एंड होता है। मतलब वे यहाँ पे अपनी ही इनसिक्योरिटी की वजह से, मतलब वो जो दिख रही थी ऐसा सब सोच सोच के उसने पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये सब ना सोच के अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कुछ काम करती तो शायद आज और कुछ हो सकता था। खैर ये रही कंप्लीट मूवी। तो मूवी कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।